अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है पीपी 152 बनाम सरकार। खैर मुबारक भाजी, खैर मुबारक, जज़ाकल्लाह। दुआएं याद रखो, मेहरबानी मेहरबानी। हम यहाँ पीपी 152 में हैं। ये नई पीपी बनी है, इसमें बहुत सारे इलाके ऐड हुए हैं। यहाँ पर तकरीबन कोई 4 लाख के करीब वोटर है और यहाँ से पहले जीते हुए कैंडिडेट जो उनसे हैं वो मलक वही साहब हैं मुस्लिम लीग नून के। लेकिन अब यहाँ से कैंडिडेट एक और भी सामने आए हैं मुस्लिम लीग नून के, खुरम रोहेल असगर साहब। आए लोगों से बात करते हैं। हम गाजियाबाद में हैं, ये पीपी 152 और NA 121 है। किसको वोट देने का सोचा हुआ? वोट तो जो भी हमारा यहाँ पे कैंडिडेट आएगा उसका नून लीग का शेयर, नून लीग को इंशाल्लाह। वाह वाह, यानी मुझे तो ना नौजवान तो लोग कह रहे थे कि वो तहरीक इंसाफ में चले गए हैं। सर तहरीक इंसाफ में कौन जाएगा? जिनको शऊर ही नहीं है, कोई ना बात करने का तरीका पता है उनको, ना उनको कुछ पता है कि किसी से बड़ों से कैसे बात करनी है, किसी को कैसे तू करके तो हर बंदा बात करता है। जो उनके लीडर ने उनको बताया है, जो उनको सिखाया है, ये तो कोई लीडरशिप नहीं है इसकी। अच्छा, लीडरशिप होती है जैसे नवाज शरीफ आया था, उसने जलसा किया था। मुझे बड़ी खुशी है यार, नौजवान जो उनसे हैं वो समझते हैं चीज़ों को। जी, मैं तो बिल्कुल। सिर्फ हीरो के पीछे चले जाते हैं। नहीं नहीं, वो एक अलग चीज़ है। वर्ल्ड कप जिता दिया ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया ने 6 वर्ल्ड कप जीते हैं, वो तो नहीं इस तरफ आ गए कि यार आओ हम भी तब्दीली लेके आए, नया ऑस्ट्रेलिया बनाए। ऐसे थोड़ी होता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू भाई, थैंक यू। ये बताएं, वोट शोट डालते हैं? हाँ, किसको डालते हैं? पीपल पार्टी को। पीपल्स पार्टी को। वो क्या वजह? बस शुरू से उसको डाल। आप किस वजह से वोट डालते हैं? अपने नुमाइंदे में क्या खसूसियात देखते हैं? उस नुमाइंदे में देखी थी कि उसने आपको एटम बम दिया। अच्छा, बस। और ये जो अच्छी पॉलिसियाँ बनानी होती हैं, ये चीज़ें नहीं देखते? कोई नहीं पुलिस ही बनाता, पुलिस ही गरीब को मारने के लिए बनाते हैं, जीने के लिए नहीं बनाते। अभी जब इलेक्शन आएंगे तो आप किस पार्टी को देख रहे हैं? अभी कोई इरादा नहीं है, वोट डालेंगे? नहीं होना ही नहीं है तो डालेंगे। यानी क्या नहीं, इलेक्शन नहीं होंगे? हाँ। यानी इलेक्शन तो होंगे, अदालत में भी क्या होंगे? नहीं होंगे, अगर हुए तो किसको वोट डालेंगे? हुए तो फिर खां को डाल देंगे। अच्छा, पीटीआई को डालेंगे, यानी कि पीपल्स पार्टी से आप पीटीआई की तरफ आए। हाँ, बस 2 पार्टियाँ ही हैं। तो अगर पीपल्स पार्टी भी यहाँ से कैंडिडेट देती है तो? नहीं, कैंडिडेट इधर से होता ही नहीं ऐसा कि जो जीते, या पीटीआई जीतेगी या नून जीतेगी, मगर हमने नून को नहीं दिया। यहाँ पर पहले आपका जो एमपीए था वो मुस्लिम लीग नून से था, उसने कोई अच्छे काम किए यहाँ पे? कोई भी नहीं। वो हमारे जो एमपीए साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। सबसे पहला काम जो है ना, उन्होंने ये हमें फिल्टर प्लांट बहुत सारे गाजियाबाद में लगा दिए। अच्छा, उन्होंने टोल भी बहुत लगा के दिया हमें। अक्सर मुस्लिम लीग नून से थे, आप दोस्त हैं दोनों? हाँ, अच्छा, तो अलग अलग आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। और ये जो है ना वो चोट लगने की वजह से परेशान है बेचारा। अच्छा चोट की वजह से वो दूसरी पार्टी में चले गए हैं। देखिए, आपको पता है कि मुस्लिम लीग तो शुरू से है, पीपल पार्टी भी है, ये बल्ले वाला जो पंगा ले रहे हैं ना वो तो बस वो गुस्सा दिखा रहे हैं। चले ठीक है, यानी कि आप मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो जिंदगी रहे मच। सही। अच्छा, अल्लाह ताला आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। तबीयत ठीक है? यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये बताएं, इलेक्शन वगैरह वोट शोट करते हैं? हाँ जी। यकीन रखते हैं? हाँ जी। 2018 में किसको वोट किया था आपने? किसी को नहीं क्यों वोट पे यकीन नहीं रखते आप? यकीन रखता, पहले डालता था हाँ। मगर अब सारे चोर हैं। अच्छा, इलाके का उम्मीदवार कोई ऐसा जो इलाके कोई से? ऐसा नहीं, उम्मीदवार सारे सबज बाग दिखाते हैं, मतलब निकलेगा तू कौन से मैं कौन। अच्छा, देखिए आपका नाम लेके लोग सियासत करते हैं, हम अवाम के साथ हैं, हम अवामी लोग हैं। सियासत का नाम क्या है? सियासत तो इबादत सियासत होती का है। नाम झूठ। मैं तो इबादत जो समझता हूँ। झूठ बोलने वाला सारा बोलने वाला, सारा झूठ बोलने वो बड़ा सियासतदान। क्या ख्याल है? मैं नहीं कुछ कहूँगा, आप नहीं, कहेंगे। तो मैंने गलत बात तो हाँ, नहीं आपकी की। बात लोग सुन रहे हैं। वो ठीक है आपकी बात, हाँ। मगर ज्यादा झूठ बोलने वाला सियासत से उम्मीद नहीं है आपको? पहले थी। दसो, इलेक्शन वोट शोट दे यकीन रखते हो? नहीं, क्यों? उतली सतह तो जिता देना उन्हें। उतली सतह तो जिता देना।
ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਦੀ? ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਭਾਈ, ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। आप यकीन रखते हैं इलेक्शन पे, वोटिंग पे? क्यों नहीं करते? किसको वोट डाला था आपने 2018 में? पीटीआई को। पीटीआई को वोट। अच्छा, आपने क्या उम्मीदें क्या थी आपको अपने नुमाइंदे से? बड़ी अच्छी उम्मीदें थी यार बेटा, फिर लेकिन ये लोग जो तुम्हें सियासतदान है एक दूसरे की टांगे खींचते रहे। आपको बुजदार साहब पसंद आए थे? नहीं, ये उसका जो फैसला अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं था फैसला, तो आपको उम्मीद है कि वो अगर दोबारा कभी होता है तो वो फिर इस तरह का फैसला नहीं करेगा? नहीं करेगा, अभी उसने बहुत गलती की, अभी नहीं करेगा। अब सीख लेगा? बहुत कुछ सीख रहा है, अच्छा, आप उसके साथ हैं? अभी भी साथ है। अच्छा, तो यहाँ पर कोई ऐसा अच्छा काम जो आपको लगा हो कि आपके उस नुमाइंदे ने, उनके नुमाइंदे ने करवाया हो? काम तो नहीं हुए, काम तो कुछ नहीं हुआ। काम नहीं हुआ, खुदा को देखिए ना, ये अस्पताल बना हुआ है, इसलिए शेख रोहिला के साहब ने करवाया। वो पहले करवाया था शेख साहब। अभी शेख साहब फिर दोबारा इसी हल्के से इलेक्शन वो भी लड़े। हमारे दोस्त हैं। अच्छा। सियासत है ऐसी, तो वो तो पार्टी से काला था जीता, वो हमारा बचपन का तो यार शेख है। साहब को वोट नहीं डालेंगे आप? नहीं, वो दोस्त हमारा है, लेकिन वोट नहीं डालेंगे। नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे, क्यों? वो दोस्त हमारा है। ठीक है। उनका बेटा भी यहाँ से लड़ा। वो भी अब खुरम है, हाँ, वो भी हमारा बेटा है, फिर लेकिन वो तो पार्टी है। आप नहीं डालेंगे? नहीं, आपने दूसरी पार्टी को वोट डालने का सोचा हुआ? आपका कैंडिडेट पता है कौन है? अभी तो ऐलान नहीं हुआ। अभी ऐलान नहीं, अगर ना ऐलान हो सका क्या हो? फिर शेख साहब ने, फिर शेख साहब को डालें? फिर हमारा दोस्त है। कमाल करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਜੇ ਵੋਟ? ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਵੋਟ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ? ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ। ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਿੱਤਣ, ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। अच्छा, चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताएं, वोट डालते हैं, यकीन रखते हैं? हाँ, वोट? डालते हैं। किसको वोट डाला था 2018 में? मैंने नवाज शरीफ, नवाज, आपकी उम्मीदें पूरी हुई थी जिसको वोट डाला था आपने? उनको हुकूमत ही नहीं मिली तो क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें पूरी नहीं हुई। अब नहीं। आपने 2018 में, 23-24 में जो इलेक्शन हो रहा है, इसके में किसको सोचा है वोट डालने का? वही उन्हीं को देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कोई कैंडिडेट पसंद है आपको? हमारे हम तो नवाज शरीफ को जानते हैं। नवाज शरीफ? हम भी नवाज शरीफ को देंगे बस। क्या देखते हैं खसूसियात? देखना कुछ नहीं, बस यही है कि वो, बाकी तो सब ऐसे ही है। उनको भी देखा है, जो ये रोड है 8 साल से वही बना है, शहबाज शरीफ ने बनाया, तो उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, इसी तरह पहले जो थे वो आए। आप? नवाज शरीफ। आप भी नवाज शरीफ? क्या वजह उसकी? सब कुछ उसने बनवाया है, सब कुछ सड़कें वगैरह ये चीज़ें। तरक्याती काम जितने थे वो उन्होंने करवाए। उसके बाद कोई एक नलका नहीं लगा किसी के घर में। तरक्याती काम जो से बड़े ज़रूरी होते हैं। क्या हाल है भाई? वोट किसको डालने का सोचा हुआ नवाज शरीफ को है? नवाज शरीफ को। क्या आप अपने नुमाइंदे में क्या खसूसियात देखते हैं आप? साफ सुथरा रोड, अच्छी बातें, अच्छी बातें, हाँ ठीक है, वेरी गुड। आप ये ज़रा नोट करते जाएं कि लोग वोट क्यों डालते हैं, वजह क्या है। ये मत सोचे कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, लोग वोट क्यों डालते हैं। दसो, वोट पाते हो? वोट पाने शेर, पक्का शेर। लैंड से नहीं सारे शेर? बाकी ओहो, गाला नहीं कटी थी टीवी पे। भाईजान, आप किसको वोट डाल? भट्ट साहब, पहले तो आपको मिलके हमें खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। ठीक है, वोट हम है ना हक का डालेंगे, ठीक है? ठीक है, वो हमें पता है हमने वोट किसको डाला। बता दें। जो मुल्क के लिए ना, जो सच्चा इंसान है ना, हमें बता दो दें। हमने वोट उसको अच्छा, डाला। ये बताएं, अपने नुमाइंदे की खसूसियात क्या देखते हैं आप? क्या होना चाहिए उसके अंदर? हमारे इलाके में जो से हैं वो हमारे चाचू फौजी हैं। अच्छा, चाचू फौजी? हाँ जी, फौजी इलाके में वो काम करते हैं, ठीक है? हमारी आवाज़ से वो ये आ चाचू जाते फौजी, उनका नाम है चाचू फौजी। हाँ जी, फौजी फौजी। नहीं है वो। हाँ जी। आपके शहर में क्या खसूसियात देखी आप? शेर सारी खसूसियात है भाई, कोई हर चीज एक- कोई दी एक खसूसियात है अच्छी खसूसियत। सारियां, वो सारे काम करांदे ने ਜਦੋਂ भी आंदे ने। बिल्कुल ठीक है, सारे काम करा दे। बहुत शुक्रिया पाजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू भाईजान, थैंक भट्ट यू साहब, आपका शुक्रिया जनाब, भाईजान, बहुत thank you, शुक्रिया। thank you। आप हमारे इलाके में आए हैं, सबसे पहले ज़्यादा खुशी हमें ये है। भाईजान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाईजान, थैंक यू। मैं वोट डालना कैसे है, वोट में खसूसियात क्या देखनी है, ये बड़ा अहम टॉपिक है, इस पर आगे चल के बात करते हैं। हम मैंने 121 और पीपी 152 में मौजूद हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोटिंग पे यकीन रखते हैं? बिल्कुल। किसको वोट डाला 2018 में? 2018 में
अच्छा, तरीके इंसाफ को वोट डाला बिल्कुल, था। तरीके तो इंसाफ तरीके इंसाफ ने आपकी उम्मीदें पूरी की? नहीं, बिल्कुल नहीं की, बिल्कुल 2 नंबर में काम चल गया, पक्का नहीं किया, क्योंकि किसी चीज़ में फायदा नहीं है, तो हर नुकसान चीज़ कर गए। नुकसान नुकसान नुकसान। तरीके इंसाफ कहीं भी नहीं चल सकी। कोई नहीं चल सकी, और इतनी महंगाई और इतनी महंगाई। अब आपने किसको वोट डालने का सोचा? अब पता नहीं है, अभी किसी कोई भी पता नहीं है, किसी को भी नहीं, उम्मीद नहीं है किसी को डालें, कोई एक पसंद आ रहा हो आपको? किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं। आपने भाई 2018 में किसको वोट डाला? मैंने शेर को वोट डाला, तो अब फिर शेर को डालेंगे। आपकी उम्मीदें पहले पूरी हुई? हाँ जी सर, देखें 3.5 साल आपको पता पीटीआई की हुकूमत रही है, तो उसके बाद जब नून लीग की हुकूमत वापस आई है तो हमारे और ज़्यादा महंगाई हमारे होगी। यहाँ जो एमएनए हैं सरदार याद सादिक और मलिक वही साहब, उन्होंने तकरीबन 3 अरब रुपए के काम कराए हैं, जिसमें ये देखें अभी भी ये सीवरेज डाला हमने नया ही, तो हस्पताल इधर बनाया नून लीग ने, कॉलेज बनाया है, डिस्पेंसरियाँ। और आपको नुमाइंदा कौन पसंद है? अब हमारे वही है सरदार याद सादिक और मलिक लेकिन अब वही। यहाँ से शेख रुहेल असगर साहब आ रहे हैं, तो उन्होंने भी अप्लाई किया, मगर याद सादिक साहब। आप शेख रुहेल असगर को वोट नहीं डालेंगे अगर वो शेर से खड़े हुए तो? डालेंगे, पार्टी का शेर को वोट डालेंगे? हाँ, शेर को वोट डालेंगे। आप किसी नुमाइंदे के साथ नहीं है? नहीं, पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसको डालेंगे। ओके, यानी कि पार्टी के साथ है। हाँ जी। आप क्या कहते हैं भाईजान, 2018 में किसको वोट डाला था? 2018 में तो सर वोट नून लीग को कास्ट किया था, नून क्योंकि लीग उसकी वजह ये थी कि एक तो ये जो एमपीए साहब थे हमारे यहाँ पे, मलिक वहीद साहब, वो चूँकि मोहल्लेदार थे, और कोशिश तो ये थी कि चले ये सुन लेंगे, इलाके की सुनी, काफ़ी हद तक सुना भी जितना। यानी अभी आप मुतमईन है उस नुमाइंदे से? मुतमईन सर, मैं कर्ज करूं सर। जी जी ज़रूर। और गुजारिश ये है कि जो 3 चीज़ें हैं ना, सेहत, तालीम और इंसाफ, किसी भी कमज़ोर से कमज़ोर माशरे को दे दी जाए ना सर, तो वो एक अच्छी रियासत की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। तो बेहतरीन बात की आपने। लेकिन सर यहाँ पे यही सहूलियात जो है ना, उसका फुकदान, बात पार्टी की नहीं है सर, बात इन सहूलियात की है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब ये अवाम तक पहुंच जाएंगी ना सर, तो पार्टी कोई भी है, पार्टी कोई भी है। मैं तो सिर्फ यही अर्ज करूंगा कि अवाम तक। बड़ी खूबसूरत बात की, और ये बच्चों का मुस्तकबिल भी हमारा इसी के अंदर है। बहुत शुक्रिया। ये बताएं, 2018 में वोट कास्ट किया था? हाँ बिल्कुल किया था। किसको वोट दिया था आपने? मुस्लिम लीग नून को। और आपकी क्या नुमाइंदे में क्या खसूसियात देखते हैं आप, या पार्टी को देखते हैं? नहीं, उसमें नुमाइंदा भी देखा जाता है, बेशक पार्टी का मंशूर भी देखा जाता है। ठीक है ना, चूँकि पार्टी मुस्लिम लीग नून के सिवा कोई पार्टी ऐसी नज़र नहीं आती जो मुल्क के लिए कुछ करने वाली हो। ठीक है। ये जो तमाशेबाज बंदा आया था, जिसने पूरे मुल्क को जो है तमाशा बना के रख दिया है, चोर तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं। चोर कहने वाला अब सबसे बड़ा चोर बन के अंदर बैठा हुआ है। अब कहाँ गया इंसाफ? ना कोई तहरीक है, ना कोई इंसाफ है। तो हम इंशाल्लाह आइंदा भी जो है ना मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। नईमुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ उनका बोर्ड भी लगा हुआ है। ये मरकजी दफ्तर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, PP 152 का और NA 121 का। ये बताएं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं? जी बिल्कुल साथ हैं। अभी भी? बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जिसका नाम आपने नीचे लिखा है वो तो छोड़ गया पार्टी? वो छोड़ गया, उनकी अपनी मर्जी है जी। वो जमशेद इकबाल चीमा आपने लिखा हुआ? जी, वो थे ना पहले, तो ज़ाहिरी से हल्के में थे, वो NA के कैंडिडेट थे, यहाँ से चले गए। अब वो तो चले गए, कोई बात नहीं। अब कौन है NA का कैंडिडेट? देखिए, जो आपने खान साहब भेजते हैं, जो भी कैंडिडेट उनका आएगा। आपको तकलीफ तो नहीं हो रही कोई किसी किस्म की इलेक्शन कैंपेन में या किसी चीज़ में? देखिए जी, इलेक्शन कैंपेन बाकायदा तो अभी शुरू नहीं हुई। ठीक है। जिस तरह दूसरी पार्टियों ने छोटी मोटी एक्टिविटी शुरू की है, तो PTI की तो अभी नहीं है। तंजीम लोग इकट्ठे हो रहे हैं आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोग, किसी से पूछ के देख लें आप किसके साथ हैं, वो सारे ईया का नाबदो ईया का नास्ताइन कहने वाले के साथ हैं। आपके साथ हैं? ये बताएं कि 2018 की जो हुकूमत बनाई थी आपने, जी, उस हुकूमत के दौरान आप इस इलाके में कोई खिदमत कर सके एज अ कोऑर्डिनेटर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने यहाँ पर बेशुमार गलियाँ बनाई हैं लोगों की,
सेहत कार्ड बनवा के दिए। अब सारे लोग चले गए हैं, छोड़ के निकल गए हैं, आप क्यों नहीं जा रहे? देखिए जी, हम तो मेरी तकरीबन ये अब 53 साल उम्र हो गई है और तकरीबन 28-30 साल से मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर काम कर रहा हूँ। सिर्फ तो इसी जमात में या पहले किसी और जमात पहले में? मैं जमात इस्लामी में था, उसके बाद मैं पीटीआई में तकरीबन 11 से पीटीआई में हूँ, तकरीबन 12-13 साल हो गया। अच्छा। तो मैंने तो जिस तरह को खान साहब को पाकिस्तान की खिदमत करते और ऐसा कायदा रहमतुल्लाह के बाद अगर कोई सच्चा लीडर आया तो हम समझते हैं कि वो इतना बड़ा औहदा जो दे दिया। कुफर, जी बिल्कुल ऐसी बात है ना, और जो देखिए ना, अभी जो सारे केसेस पड़े हुए हैं, जिस तरह साथ सारी ये सब बातें झूठे हैं, सबको पता, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। छोटे छोटे बच्चों को क्या पता हो? नहीं, ये देखिए, ये नौजवान यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन आपको नौजवानों को सबको पता है कि ये झूठे केसेस हैं सारे ना। बुज़दार के ऊपर जो केसेस थे वो गलत थे। देखिए जी, बुज़दार के ऊपर भी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जितने भी पीटीआई के लोगों पर केसेस थे वो सारे गलत थे। और वो जो गोगी वाला केसेस हैं वो गलत है। भट्ट साहब सारे बेबुनियाद हैं। ये जो पैसे इतने सारे गए लोगों के पास, वो सारे गलत हैं। वाहिद ऐसा लीडर जिसने कोई करप्शन नहीं किया, ये सब बोहतानबाजी है उसके ऊपर। जिन्होंने करप्शन की है, अरबों खरबों के एसेट जिनके बन गए, जिनके पास चोरी नहीं की, लेकिन उन्होंने चोरों को ऊपर बिठाया, लोग कहते हैं ऐसा है। देखिए जी, ऐसी बात नहीं, उन्होंने चोरों को नहीं बिठाया, कुछ लोग दूसरी पार्टियों से आए, अब उनके करदार का तो उनके छोड़ के चले गए, वो जो छोड़ के चले गए वो समझे मिट्टी हो गए। अच्छा। हाँ, जो छोड़ के चले गए वो, मेरा हाल है कि बीडी मेंबर का या काउंसलर का इलेक्शन भी कंटेस्ट करे ना। नहीं जाते? एक काउंसलर का इलेक्शन भी कंटेस्ट करे ना वो। आप आईपीपी में क्यों नहीं जाते? आईपीपी में क्यों हम जाए? हम खान साहब के साथ आपके वालिद हैं? नहीं, ये मेरे भाई हैं जी, बड़े पड़ोसी हैं, भाई जैसे हैं। पीटीआई में थे, इंशाल्लाह पीटीआई में हैं और पीटीआई में रहेंगे। नहीं, पीपीआई क्या है जी, कुछ भी नहीं है। आईपीपी सॉरी, कुछ भी नहीं। अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब जब इलेक्शन लड़ेंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा, जब लोग वोट कास्ट करेंगे तो जब नताइज आएंगे, फिर आप देखेंगे इनके 2-4 हज़ार वोट भी शायद ये ले जाएं। इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं जी। ऐसे ही है सर, ये क्या कहते हैं, ये घोड़े का मैदान। 8 फरवरी आ रही है। नहीं लगता कि ये 8 फरवरी आ रही है, पैसा खर्च करते थे ये सर, जितना मर्जी पैसा खर्च करें ना। देखें, पिछला 13-18 का इलेक्शन लड़ा अलीम खान साहब ने, यहीं से बेशुमार पैसा भी खर्च किया, उसके बावजूद रिजल्ट क्या आया? खान साहब के हालांकि कैंडिडेट थे, उसके बावजूद भी 8-10 हज़ार वोट से हार गए यहाँ से। तो अभी उनको छोड़ के, जिसने खान साहब को छोड़ा उसके पास कुछ भी नहीं है, उसको कोई वोट नहीं मिलेगा। आप क्या कहते हैं? हाँ जी, पीटीआई जिंदाबाद। पीटीआई के साथ? हाँ जी, बिल्कुल। तो ये बुज़दार शुज़दार ये सारी चीजें आप कबूल कर लेंगे? नहीं करेंगे तो किस तरह कबूल करेंगे? एक आदमी की तो पार्टी नहीं होती ना। नहीं जी, एक पार्टी की तो नहीं होती, लेकिन हम तो खान साहब के साथ हैं। नहीं, आप नईमुल्लाह खान साहब के साथ हैं? नईमुल्लाह खान के साथ हैं, अल्लाह के साथ हैं और नईम खान के साथ हैं। नईम खान के साथ है, वो कह रहे थे बड़े खान है, हमारे लिए यही खान साहब है। नाल ने मुझे ये हम इनको जानते हैं। बुज़दार इनको जानते हैं, को नहीं जानते हैं। ये बताएं, ये जो बुज़दार शुज़दार ये सारा कुछ उसने किया, आपको दुख नहीं होता था? नहीं, दुख तो होता था, लेकिन वो जरा ना धीमे बैग गया, उस लीडर बैग गया था, जरा ना इतनी उसमें काबिलियत नहीं। हमारा लीडर बैग गया था? नहीं, बैग नहीं गया था। कौन क्या हुआ? कह रहे हैं कि बुज़दार धीमे मजाज के, वो कह रहे हैं वो जो पीर ने वो साहिबा हैं, पिंकी साहिबा, उन्होंने लगवाया था उसको। नहीं जी, उसने कोई ऐसा काम नहीं। तो ये तो सारा बात ये खुल गई हुई है सर। देखिए, ये वही कह रहे हैं कि उन्होंने लगवाया था, खान साहब ने लगाया। खान साहब खुद के लोग, जुल्फी बुखारी ने कहा, सब झूठ बोलते हैं। खान साहब ने खुद उन्हें लगाया, मेरिट पे लगाया उन्होंने। तो कोई बात ही नहीं, खान साहब ने लगाया और मेरिट पे लगाया। बुज़दार मेरिट था बिल्कुल। देखिए, उनको सियासी शऊर हमसे बहुत ज्यादा। किसको? खान साहब को। तो खान साहब ने अगर उन्हें लगाया तो उन्होंने मेरिट पे लगाया, ना किसी की साजिश पे लगाया। बुज़दार कबूल है आपको अगली दफा भी? इंशाल्लाह कबूल है। क्या बात कर रहे हैं? आए उठे गधे को कह देना ये सीएम है, तो वो भी हम हर जिस पे हाथ रखते हैं वो ही हम उसे बात रिपीट करें जरा अपनी। क्या कहा आपने? नहीं कहे जरा दोबारा। मैं कह रहा हूँ खान साहब जिसको भी कहते हैं ये सीएम है हमारे, अगर हमें अल्लाह ने काबिल किया, हमारा वोट जो है ना वो खान साहब के कहने पे जाएगा। हाँ, वो किसी खंबे को भी खड़ा कर देंगे, हम उसको नहीं पहले वाला वर्ड, कोई बात नहीं वर्ड यूज करें जरा, नहीं करें जरा, कहीं तो सही। नहीं मुझे बताएं क्या कहा आप? उन्होंने कहा कि अगर एक गधे को भी देंगे ना सीएम बनाएंगे तो हम उसके नहीं। मैंने मिसाल दिया कि जिसको भी कहेंगे, खंबे को भी पीछे चले जाएं। देखिए, ऐसी बात नहीं है ना, वो बाशऊर आदमी, मोहब्बत अंधी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ऐसी बात मोहब्बत अंधी हो गई। देखिए, ये मोहब्बत है उनसे, बेशक इया का नाबुद हो, इया का नस्ता, इनकी वजह से उनसे मोहब्बत है। अंधी हो गई। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत
बदकर से उनका नाम लेते हैं, इसलिए उनसे मोहब्बत है। अगर आज वो खुदा रहा अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात छोड़ देंगे, हम भी खान साहब को नहीं जानते। हमारी बुनियाद ही हाँ जी, बिल्कुल के पीछे तो नहीं जाएंगे ना, नहीं जाएंगे ना। खान साहब जिसको बोलेंगे हम जाएंगे पीछे, गधे के पीछे बोलिए हम जाएंगे पीछे। आप जाएंगे, गधे के पीछे तो नहीं जाएंगे, गधे के पीछे नहीं जाना चाहिए। बाकी बहुत शुक्रिया। ये हल्का PP 152 है और NA 121 है और यहाँ पर हम मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वो यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू, थैंक यू। ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਸ਼ੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਪੂਰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, 14 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਕਿਹਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿਰ ਕੇ ਆਈ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਖਲੋਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ 14 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਰੇੜੀ ਤੇ ਉਹ ਰੇੜਨਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲ ਕੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। PP 152 है ये और यहाँ से उम्मीदवार जो मुतवक्का उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खुर्रम रोहिल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। PP 152 आप इलेक्शन कम्पीट करने जा रहे हैं यहाँ से, क्या सोच के आपने यहाँ से अपने कागज़ जमा करवाए कि क्यों ये हल्का आपके लिए बेहतर और यहाँ से आप जीत सकते हैं? देखिए ये हल्का नहीं है, ये मेरा घर है। अच्छा। मैं ये मेरी पैदाइश यहीं की है, मैं जवानी मेरी यहाँ गुजरी और मैं बुढ़ापे में चढ़ा गया हूँ और यहाँ के जितने भी सियासी लोग हैं वो सब के सब मेरे कोई आज के 3 नस्ल के ताल्लुकात हैं। ठीक है, ये बताएं कि कोई ऐसे काम, कोई ऐसा बहुत बड़ा फलाही काम आपने किया हो इस हल्के में जो लेके आप जाएंगे और बताएंगे कि ये मैंने किया है और ये मैंने अपने किसके बिहाफ पे किया है, मैं ये लेके आया और इसलिए मुझे वोट डालो, वो कोई ऐसी चीज़ है? सबसे दरीना मसला इस हल्के का था मुगलपुरे का फ्लाईओवर अंडरपास। ठीक है। वो 2008 के जब ये सब चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे तो उन्होंने फौरी तौर पर हमारी रिक्वेस्ट को बना दिया। उसके बाद इस हल्के में एक सबसे बड़ा मसला था, यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल कोई नहीं था दूर दूर तक। ये बना हुआ तो बाद में बना। हमने फिर गाजियाबाद के अंदर एक सरकारी अस्पताल बनाया था 20 बेड का, जो आज भी इंशाल्लाह काम कर रहा है। उसके अंदर दांतों की के हवाले से भी एक वार्ड मौजूद है, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे इस पूरी आबादी में जितनी आप यहाँ 152 की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे मेन सीवर नहीं था। अच्छा। छोटी छोटी लाइनें थी। हाँ। और आए दिन सीवरेज ब्लॉक है और गंदगी है और अजीब एक बहुत बुरा हाल था। तो ये भी मियाँ साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने शेख साहब की रिक्वेस्ट पे, वाले साहब की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि सारा काम मैं सारी कोऑर्डिनेशन आप कर रहे थे। जी। अच्छा। तो उन्होंने फिर ये तो 1 अरब और 23 गालबन सीवर सिस्टम था। अच्छा। अभी आपको लगता है कि यहाँ के लोगों के हालात बेहतर हुए हैं, ज़िंदगी बेहतर हुई है और वो आपको इसलिए पसंद करते हैं? मुझे लोग कहते हैं कि खुर्रम भाई आपने मेरे करोड़पति बना दिया। मैंने कैसे? कहते हैं जो 7, 8, 10 हज़ार रुपया मरला जहाँ ज़मीन थी, आज वहाँ 7-7 लाख रुपये मरला ज़मीन बिकती है, क्योंकि आपने वहाँ गैस दी, बिजली दी, सड़कें दी, सीवरेज लाइन दी, फिल्ट्रेशन प्लांट लगे, ट्यूबवेल लगे। एक और बात मुझे बताएं, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि लोग भी सुनना चाह रहे हैं। आप उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून की टिकट के, पिछली बार भी आप उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून की टिकट के, आपको नहीं मिल सकी थी टिकट। अभी क्या आपको लगता है कि क्या वजह कि मुस्लिम लीग नून आपको टिकट दे देगी? देखिए, जमात ने मुझे काम करते देखा है। ठीक है। चाहे वो लीडरशिप की पेशों के वाले से था, लाहौर में जलसे जुलूस के वाले से था, लोग इकट्ठा करने के वाले से था। मतलब मैंने कोई ऐसा काम मिस नहीं किया कि जिस पे मुझ पे ये ताना बने या मुझ पे उंगली उठाई जाए कि जी ये मैं रोहिल असगर की बेटे होने की ऐसे टिकट नहीं मांग रहा, मैं पार्टी का वर्कर होने की ऐसे टिकट मांगता हूँ। ठीक है। और मेरा ख्याल में इस दफ़ा मेरी जमात की सारी लीडरशिप को नज़र आ गया है, क्योंकि वो अब एग्जीक्यूटिव कमेटी का वो लिस्टें भी आ गई हैं, सारा कुछ में लोग भी आ गए हैं, कौन कौन है। मेरे ख्याल में एग्जीक्यूटिव कमेटी के जितने मेंबरान हैं उन सबको मेरी मेहनत का
अच्छे तरीके से पता है। अगर खुदा ना खास्ता ना मिली तो फिर क्या करेंगे? पिछली बार की तरह कागज़ वापस नहीं लेंगे और वोट अपने पास आपके आ जाएंगे? नहीं, मैंने तो पिछली बार भी इलेक्शन नहीं लड़ा था। जो जमात ने जो वीज़ा भेजा था मैंने उसको सपोर्ट कर दी थी, उसके जलसे मैंने कराए थे। अच्छा। लेकिन हाँ, मैंने उस वक्त मुश्किल बड़ा था कि अपनी चीज़ किसी को देते हुए इतना हौसला। अभी क्या सोचा आपने? अभी भी यही बात है यार, जो जमात फैसला करती है फिर उसको करना पड़ता है। लेकिन जमात के साथ रहेंगे, बिल्कुल उसके फैसले के साथ मैं पिछले 3 साल से तीन इलेक्शन यही कर रहा हूँ। अब मैं पूरा होने वाला हूँ, अभी जमात को कुछ सोचना चाहिए। चले, आपके लोग आपको सुन रहे हैं PP 152 के, आप उनसे क्या कहेंगे कि वो खुर्रम रोहेल असगर को वोट क्यों डालें? मैंने हमेशा लोगों को एक बात की है कि अगर मुझसे बेहतर उम्मीदवार है तो वोट उसको दे दो। आज भी क्या मैं कह रहा हूँ, वेरी कॉन्फिडेंट जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि अगर मुझसे बेहतर, मैं जमातों की बात नहीं कर रहा, मैं उम्मीदवार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझसे बेहतर उम्मीदवार आपको लगता है जो आपकी नुमाइंदगी कर पाएगा तो वोट उसको दे दो। मेरी नेक तमन्नाएं, दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू। वोट छोड़ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ। ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਯਾਰ। ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਪਸੰਦ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਪਸੰਦ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਸੀ ਜੀ ਭਾਈ 2018 ਚ? ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚ, ਕੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੈ ਹੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ? ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਰਪਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਨੇਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ, ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਸੇ ਢੋੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਚੋਰ ਨੇ, ਡਾਕੂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ 118 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨੇਕ ਹੈ ਨਾ, ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਰਪਟ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਤਫਾਕ ਕਰ ਦੇ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਭਾਈ। ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਚੋਰੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ, ਪੂਰੇ ਸੈੱਟ। ਘੜੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਚੋਰੀ ਛੋਟੀ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨੇ ਹੋ? ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਉਹ ਵੀ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਘਰ ਛੱਡ। चाचू आओ, बैठो भाई, चाचू नू बैठो। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लोगों से कि वो लीडर में क्या खसूसियात देखते हैं और लीडर को क्या सोच के चुनते हैं। आओ ऐसा आओ, ऐसा क्या हाल जे? तबीयत ठीक जे? शुक्र ऐसा वोटिंग शोटिंग ते यकीन रखते हो? बिल्कुल रखने। किहनू वोट पाया भाई साहब? वोट पाया जी तहरीक इंसाफ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਮੀਦਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਗਰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ? ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਚਾਚੂ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਾਣੇ ਲਾਣੇ ਨਾ, ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਤੇ ਟੀਮ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। अच्छा, एक और मौका देना चाहते हो? देना बिल्कुल मिलना चाहिए उन्हें मौका। अच्छा चलो ठीक है, आप क्या कहते हैं भाईजान? ये माइक पकड़े। मैं कहता हूँ नून लीग। नून लीग क्यों? वजह क्या? पंजाब के लिए अच्छा करते हैं। पंजाब पूरे मुल्क के लिए अच्छा होना चाहिए। पूरे मुल्क के लिए अच्छा करते हैं। कराची के हालात बदल दिए उन लोगों ने, उस रोड क्या चाहिए? नून लीग ने की हालात कराची के की बदले ने? दसो। एमकम को खत्म किसने किया? उन्होंने किया। सारे तो उनके साथ है, लेकिन ऑपरेशन उन्होंने किया ना। 92 में ऑपरेशन नवाज शरीफ ने किया था, अब भी ऑपरेशन कराची में नवाज शरीफ ने किया है, जनरल शरीफ ने किया। 2013 में 2015 में क्या किया? और क्या काम? और मोटरवे कौन बनाता है? नवाज शरीफ बनाता है। मोटरवे से बनने से क्या बेरोजगारी हो रही है, सिलसिला हो रहा है। कोई ऐसा कारखाना ला दे जिससे बेरोजगारी दूर होंगी, जिससे जो भी आएगा बेरोजगारी तो होगी। आवाम वास्ते कोई दौर में कौन से कारोबार थे? कारोबार तो उसके दौर में भी नहीं थे। 3 साल च की ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਦਕਾ ਖਰਾਤ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਦੋਂ ਸਦਕਾ ਖਰਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਚਾਚੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਫ ਗੱਲ ਦਿਲੋਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਲਵਾਇਆ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਫਰਾਡ ਹੈ। ਫਰਾਡ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ? ਉਹ ਭਾਬੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਜ਼ੁਲਫੀ ਬੁਖਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਲਾ ਕੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਉਹ ਤੇ ਗਲਤੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ ਪਤਾ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ? अल्हम्दुलिल्लाह, नून लीग जिंदाबाद। नहीं हाँ जिंदाबाद। हाँ जनाब, नवाज शरीफ जिंदाबाद। नून लीग। और तू किधर आ गया? हाँ जिंदाबाद। और कौन? नून लीग। नून लीग। हम क्यों? पहला लीडर दुनिया ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਕਾਤ, ਫਤਰਾਨਾ, ਖੱਲਾਂ ਸਭ ਖਾ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਖੱਲਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਤਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਖੱਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਲੈ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ 118 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਦੋਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਦਕ ਅਮੀਨ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਸਾਦਕ ਅਮੀਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। वोट डालने के लिए ये तो बहस बड़ी लंबी चली जाएगी और हम में से कोई भी मानेगा नहीं कि हमारा लीडर जो है वो नीम है। वो कहते हैं भाई साडा जड़ा है ना कां वो चिट्टा ही रहना है। वो जिसको मर्जी आप बात कर लें, जिस जो एक दफ़ा हमारे दिल में ठान लें वो रहती है। हाँ, जहाँ तक रही बात कारकर्दगी की, जहाँ तक रही बात काम की, तो ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे लोग, आम लोग सोचते हैं वोट डाला जाए। गली बनी होनी चाहिए, पीने का साफ़ पानी होना चाहिए, हम थाने में जाएँ, हमारी इज़्ज़त होनी चाहिए, बच्चे जिस सरकारी स्कूल में पढ़ें वहाँ पर वो अच्छी तालीम हासिल करें और इस तरह की तालीम हासिल करें कि वो प्राइवेट स्कूलों के बराबर होनी चाहिए। बराबर नहीं, कम से कम उसके करीब करीब होनी चाहिए जहाँ हमारे बच्चे तालीम हासिल करें। हमें उनको दोबारा पढ़ाने के लिए मज़ीद पैसे खर्च करने नहीं चाहिए। यही आम आदमी की डिमांड है आज तक। और आम आदमी को ये पता ही नहीं चल सका कि ये तमाम सहूलियात, ये तमाम इंसानी और शहरी सहूलियात जो देना वो बल्दियाती इदारों का काम है। और आज तक किसी भी जमात ने अपनी मर्ज़ी से, अपने तरीके से, यानी कि आइनी तौर पे बल्दियात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और यही वजह है कि लोग गलियां नालियां भी MNA MPA के ऊपर डालते हैं और MNA MPA गलियां नालियां बना के अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं। कोई ये नहीं बताता कि मैंने अच्छी पॉलिसी बनाई, कोई ये नहीं बताता कि मैंने ये अच्छा काम किया जिससे मेरा इलाका तरक्की करेगा, मैंने ये पॉलिसी दी, मैंने ये काम किया। ऐसी कोई चीज़ नहीं बताते हैं। हस्पताल बनाया, गली बनाई, गटर बनाए, सीवरेज डाले, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। तो ये तमाम जो काम है आइनी तौर पे वो करने वाले बल्दियाती नुमाइंदों के हैं। उन बल्दियाती नुमाइंदों को उन पर वोट डाला जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चीज़ें उल्टी हैं। कब तक उल्टी चलती रहेंगी, कब तक इस तरह होता रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अपना ख्याल रखिए, मैं ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।